जिस टाइम मुंबई से चले थे तो तब दिमाग में क्या था, क्योंकि जो नेशनल मीडिया से प्रचार किया जा रहा है आंदोलन के बारे में। पूरी दुनिया जानती है कि जो इंडिया का मीडिया है, नेशनल मीडिया बिक चुका है। सच एक ना एक दिन बाहर आएगा ही आएगा और हमें पूरा यकीन है हम जब दिल्ली जाएंगे और दिल्ली को फतेह करके ही आएंगे। तो आपने बिल बनाए ना एसी के रूम के अंदर, एक दिन खेतों में आके बैठ के बात कीजिए, तब बिल बनाए। भगत सिंह ने बोला कि 100 साल पहले उसने बोला था कि एक दिन अंग्रेज चले जाएंगे और एक दिन उसकी जगह पे काले आ जाएंगे, और जो काले हैं ये अंग्रेज से ज़्यादा खतरनाक है। हमारे मुंबई में बोले ना, किसी को बोले एक वड़ा पाव खिला दो 10 रुपये का, कोई बोला 10 रुपये वड़ा पाव नहीं खिलाता। यहाँ पे तो दुनिया भर का खाना है, यहाँ पे हर टाइप की चीज़ है, कोई भी आ रहा बिना भेदभाव से सबको खिला रहे हैं। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਮस्ते सर। सत श्रीकाल जी। कहाँ से आए हो? मैं मुंबई से आया हूँ, तो काफ़ी 3 दिन से मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि लोगों की मतलब मिल रहा हूँ, नए नए किसानों से मिल रहा हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि टीवी पे देख के हम वो चीज़ को नहीं जान सकते जब तक हम ग्राउंड लेवल पे उनसे बात नहीं करेंगे। जिस टाइम मुंबई से चले थे तो तब दिमाग में क्या था, क्योंकि जो नेशनल मीडिया से प्रचार किया जा रहा है आंदोलन के बारे में, क्योंकि आप तो दूर बैठे थे, लेकिन पहले के इमोशंस और जब आंदोलन में पहुंच गए बाद के इमोशंस, क्या डिफरेंस था? पूरी दुनिया जानती है कि जो इंडिया का मीडिया है, नेशनल मीडिया बिक चुका है। और आजकल आप जानते हैं कि सोशल काफ़ी एक्टिव है, सोशल साइड में लोग सब जानकारी मिल जाती है, और सच एक ना एक दिन बाहर आएगा ही आएगा। और हमें पूरा यकीन है हम जब दिल्ली जाएंगे और दिल्ली को फतेह करके ही आएंगे। मतलब पंजाब से आपका कोई नाता है? पहले कभी ऐसे किसानों के साथ बातचीत हुई थी? नहीं, मेरे पहले से बात तो नहीं, मैं वैसे काफ़ी बुजुर्गों के साथ बैठना मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है। जब इधर पहुंचे तो पंजाब के बुजुर्ग हैं, हरियाणा के बुजुर्ग हैं, स्पेशली जो किसान हैं, तो जब बात करते हो, पास बैठते हो, तो कैसी तकलीफें महसूस करते हैं उनकी? मैं देखता हूँ कि मतलब वो लोग कितना मेहनत करते हैं, कि हम लोग मुंबई में एसी में रहते हैं, एसी में बैठ के बात करना बहुत ईजी है, और जो खेती कर रहा है उसको मालूम उसकी कितनी तकलीफ है। तो दर्द मैं एसी में बैठ के कभी जान नहीं सकता उसको कितना तकलीफ है। जब तक मैं खुद खेती करूँगा, एक दिन बिताऊँगा, तब मालूम पड़ेगा कितना मेहनत लगता है। इसलिए जो आपने बिल बनाए ना एसी के रूम के अंदर, एक दिन खेतों में आके बैठ के बात कीजिए, तब बिल बनाएं, तब उनका दर्द मालूम पड़ेगा, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसका सल्यूशन ढूंढें। कम से कम इंडिया में पकड़ सकते कभी 70 साल से किसान दबता आ रहा है। शहीद भगत सिंह का एक विचार आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। भगत सिंह ने बोला कि 100 साल पहले उसने बोला था कि एक दिन अंग्रेज चले जाएंगे और एक दिन उसकी जगह पे काले आ जाएंगे, और जो काले हैं ये अंग्रेज से ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि जो 70 साल पहले भगत सिंह ने बोला था, अगर आज़ादी हमको मिल गई तो आज़ादी का क्या फ़ायदा, क्या होगा? क्या मज़दूरों के हालात बदलेंगे? क्या आम इंसान की लाइफ बदलेगी? या किसानों के हालात बदले? किसान तभी सुसाइड करता था, तब लोग बोलते किसानों से टैक्स लिया जाता है, उनको दबाया जाता है। तो आज भी हज़ारों किसान देश में मर रहे हैं। आज अपना किसान अपना हक लेने आया है, और मैं चाहता हूँ बाज़ार में कितना जो सामान बिकता है किसानों के खेतों से जो आता है, उसका आधा प्राइस किसान को मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसका प्रोडक्ट है। एक बात जरूर कहेंगे, जो हमारा मुद्दा चल रहा है एमएसपी का। अच्छा। हालांकि जो कई फसलें हैं जिन पे एमएसपी जो निर्धारित करी हुई है, लेकिन मूल्य फिर भी कम मिलता है। वो कहते हैं कि लिख के दे देते हैं एमएसपी, लिखने से नहीं है। बात तो ये है कि कुछ फसलों पे है भी हमारे एमएसपी, लेकिन मिल नहीं रही। वो तो मालूम है। मैं चाहता हूँ कि किसान के लिए एक एंटीबॉडी बने, क्योंकि किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, और जो सामने हमारे हम जिनसे लड़ रहे हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। तो उसके लिए एक ऐसी संस्था बनाई, एक एंटीबॉडी बनाई जो किसानों के हक के लिए लड़े, कि आज तो ये निकाल दे तो रद्द कर लेंगे, कल कुछ नया निकालेंगे। तो उसको लड़ने के लिए एक मतलब ऐसी एंटीबॉडी दी जाए किसान को, जो किसान के हक के लिए लड़े, खड़ा हो। किसान का जितना प्रोडक्ट है, जितने फसल हैं, अगर मार्केट में 40 रुपये का बिक रहा है, तो किसान को कम से कम 20 रुपये उसको आने चाहिए।
कि प्रोडक्ट उसका है, और किसान प्राइस मेकर होना चाहिए, ना कि टेकर। फसल जिसकी है वही डिसाइड करेगा वो कितने का बेचेगा। जैसे हम दुकान में जाते हैं, 100 रुपये का शर्ट मिलता है, 200 का मिलता है, 500 का मिलता है, 1000 का मिलता है। वैसे ही किसान जब तक प्राइस मेकर नहीं मिलता तब तक उसका भला नहीं होगा, मेरा ये विचार है। सो जो एक कमेटी बनाई गई है, जो कानून बनाए गए हैं सरकार की ओर से, वो कहते हैं कि अगर आपको इसमें कोई कमी पेशी नजर आती है तो हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रद्द नहीं करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर साफ तौर पे किसान आगुओं को कहते हैं कि इससे बढ़िया प्रपोजल हमारे पास और कोई नहीं है। किसी इंसान को बोलते ना डायबिटीज़ है, उसको मीठा खाना ही नहीं है, लेकिन सरकार बोलती खा लो, बहुत अच्छा है, मैंने बहुत टेस्टी बना है, खा लो। सामने रेडी को रेडी, अगर सामने मना कर रहा है तो आप मना कर दीजिए, अगर कैंसिल कर दो। कारण क्या समझते हैं कि इतनी बार मना करने के बावजूद भी मान क्यों नहीं रही सरकार? कारण क्या है? सरकार बोलते ना, जो भी वाला बड़े क्या बोलते हैं इनको, कॉर्पोरेट हाउस के बिक चुकी है। अभी किसान का भी समय है कि हम लोग अपने हक के लिए लड़ें। जो भी तुम्हारा प्राइस बंद है, कम से कम 100 साल से मजदूर तबका, किसान, गरीब जनता वहीं की वहीं है। इंडिया में बड़ी तो गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। तो जो प्राइस है, किसान अगर चुनौती देगा, और कोई दुनिया की जो वर्ल्ड की वॉर है वो खाने के बिना जीती नहीं जा सकती, और तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज़ है खाना है। पूरी दुनिया को आप खाना खिला सकते हो, भाई कितनी बड़ी भी शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाए, जब तक आपके सब फसल है, खाना है, कोई आपको हरा नहीं सकता। और आप लोग प्राइस मेकर बने, अपने फसल का सही रेट आपको मिले, यही आपकी लड़ाई है। बस मैं इतना। जिस दिन से आप आंदोलन में पहुंचे हैं, आपने जैसे बताया किसानों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इधर भाईचारक सांझ देखने को एक मिल रही है, बहुत सारी स्टेट्स के लोग आ रहे हैं, जैसे आप भी अलग स्टेट से आए हैं, तो कैसा प्यार मिलता है किसानों से? काफ़ी अच्छा, मतलब किसान तो बोले ना अन्नदाता है, उसके पास कोई भी आता था मतलब उसको मना नहीं करता। मतलब हमारे मुंबई में बोले ना, किसी को बोले एक वड़ा पाव खिला दो 10 रुपये का, कोई बोला 10 रुपये वड़ा पाव नहीं खिलाता। यहाँ पे तो दुनिया भर का खाना है, यहाँ पे हर टाइप की चीज़ है, कोई भी आ रहा बिना भेदभाव से सबको खिला रहे हैं। इससे बड़ा काफी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ये लोग जहाँ पे पिज्जे खा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। यार पिज्ज़ा जो आता है किसकी खेती से आता है? हाँ, या क्या डाउनलोड होता है ऊपर से? तो पिज्ज़ा कहाँ से आता है? किसान पूरी दुनिया को खिलाता है, पिज्ज़ा को नहीं खा सकता हूँ कि नहीं? और एक मुद्दा जरूर होना चाहिए, जो किसान का हक है उसका प्राइस उसको मिलना, किसान ही डिसाइड करेगा वो कितने की फसल बेचेगा, और उसको एक एंटीबॉडी मिलना चाहिए जो उसको हमेशा उसके लिए लड़े। ये मेरा मुद्दा है। 26 जनवरी को लेके हम काफ़ी तत्पर हैं, सारे लोग। ट्रैक्टर रैली पे जाएंगे आप? हाँ जरूर जाऊँगा, ऐसा वाला इतने बड़े मोमेंट को मिस नहीं करना चाहूँगा मैं, क्योंकि शायद ये एक हिस्ट्री है मेरे हिसाब से। ये जो मोमेंट है एकदम एपिक मोमेंट है। मलिक मोदी जी ने एक अच्छा काम भी किया मेरे हिसाब से, कि इतने लोगों को साथ में जोड़ा, नहीं तो हम लोग शायद आमने सामने ना होते। ये जो मोमेंट है उसके लिए भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि हम लोग को मिलाया, नहीं तो हम काफ़ी अलग अलग सोचते थे। अब हरियाणा वाले भाई साथ में हमारे मिल गए हैं, राजस्थान वाले भाई आ गए, यूपी वाले आ गए हैं, कई महाराष्ट्र से आ रहे हैं, इंडिया से अलग अलग जगह से आ रहे हैं। तो वो चीज़ एक हम यूनियन अब बना सकते हैं, ताकि इंडिया के जितने किसान हैं वो एक हो। एक बार सब लोग नारा लगा दीजिए, किसान एकता, किसान एकता, भारतीय किसान एकता, कि सभी किसान एक हो, मजदूर एकता। चलेगा। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਔਨ 에ਅਰ।